पिता की मौत के बाद घर में नेहा और उसकी माँ ही रह गई थी। पिता ही कमाने वाले थे। उनके न होने पर घर की माली हालत काफी खराब थी। माँ बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि अपना जीवन आगे का कैसे चलाएं। सपना को खुद की चिंता कम और जवान बेटी की ज्यादा चिंता थी। वह सोच रही थी कि किसी तरह बेटी की शादी हो जाए तो वह इस बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगी, क्योंकि गरीब की जवान होती बेटी हर किसी की निगाह में चढ़ जाती है। नेहा के पिता मनोहर लाल ठाकुरगंज इलाके में रहते थे। उनका छोटा सा कारोबार था। उनकी मृत्यु के बाद कारोबार तो बंद हो ही गया, साथ ही घर में रखी जमा पूंजी भी कुछ दिनों में खत्म हो गई। मनोहर लाल के एक दोस्त थे सुरेंद्र जायसवाल। सुरेंद्र का तो पहले से ही मनोहर लाल के घर आना जाना था। उनकी मृत्यु के बाद सुरेंद्र जायसवाल का मदद के बहाने सपना के घर आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सुरेंद्र बिजनेसमैन था और रकाबगंज में रहता था। वह सपना के घर का पूरा खर्च उठाने लगे। एक दिन सुरेंद्र ने नेहा और उसकी माँ सपना के सामने प्रस्ताव रखा कि नेहा को कपड़ों की दुकान खुलवा देते हैं। वह दुकान पर काम करेगी तो उसका भी मन लगा रहेगा, साथ ही 4 पैसे की आमदनी भी होगी। इस पूरी मदद के पीछे समाज और सपना को सुरेंद्र की इंसानियत दिखाई दे रही थी, पर असल में इसके पीछे सुरेंद्र का मकसद कुछ और ही था। वह किसी भी तरह नेहा के करीब जाना चाहता था। हालांकि नेहा सुरेंद्र की बेटी की उम्र की थी, इसके बावजूद उसकी नीयत में खोट था। सुरेंद्र नेहा पर दोनों हाथों से पैसे खर्च कर रहा था, इसलिए धीरे धीरे नेहा का झुकाव भी उसकी तरफ हो गया। दोनों में करीबी रिश्ते बन गए। समय के साथ नेहा को इस बात का आभास हो गया था कि सुरेंद्र शादीशुदा है और उसके साथ यह संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सकेंगे। इसके बाद नेहा ऐसे साथी को तलाशने लगी जो उसका हम उम्र हो। इसी दौरान नेहा की दोस्ती प्रभात से हो गई। नेहा प्रभात को पसंद करती थी, फलस्वरूप दोनों की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। दोनों ने शादीशुदा जोड़े की तरह रहना शुरू कर दिया। नेहा और प्रभात ने अपने परिजनों से बात करके शादी करने का फैसला कर लिया। उधर सुरेंद्र को नेहा और प्रभात के संबंधों की जानकारी मिली तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। वह उन दोनों को अलग करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी माँ सपना के कान भरे और उसे प्रभात के प्रति भड़काया। सपना ने इस बारे में नेहा से बात की तो उसने कह दिया कि वह और प्रभात एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया है। इस पर सपना ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभात अच्छा लड़का नहीं है। माँ और सुरेंद्र के आगे नेहा की एक न चली। सुरेंद्र ने दबाव बनाकर न सिर्फ नेहा को प्रभात से अलग कराया, बल्कि उसने नेहा की तरफ से महिला थाने में प्रभात के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज करवा दी। प्रभात का साथ छूट जाने के बाद नेहा फेसबुक पर ज्यादा समय बिताने लगी। फेसबुक के जरिए नेहा की दोस्ती शरद निकम से हुई। चैटिंग और बातचीत से दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ गई। बातचीत से पता चला कि शरद लखनऊ के ठाकुरगंज की बंसी बिहार कॉलोनी में रहता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके पिता सरकारी विभाग में अकाउंटेंट थे जो रिटायर हो चुके थे। शरद उनका इकलौता बेटा था। शरद के बारे में यह जानकारी मिलने के बाद नेहा के मन में लड्डू फूटने लगे। फलस्वरूप शरद में नेहा की दिलचस्पी बढ़ गई। बात आगे बढ़ी तो नेहा और शरद की मुलाकातें होने लगी। दोनों घर से बाहर भी मिलने लगे। कुछ समय के बाद नेहा शरद को अपने घर भी बुलाने लगी। जल्दी ही इसकी जानकारी सुरेंद्र जायसवाल को हो गई। सुरेंद्र ने नेहा को शरद से दूर रहने को कहा, साथ ही उसने शरद को धमकी दी कि वह नेहा से दूर रहे, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। शरद ने सुरेंद्र की धमकी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस पर अपराधी स्वभाव के सुरेंद्र को गुस्सा आ गया। उसने शरद को रास्ते से हटाने की ठान ली। वह नेहा को ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, पर शरद को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्त सूरज से रेकी करानी शुरू कर दी कि शरद नेहा से मिलने कब आता है। एक दिन शरद नेहा से मिलने उसके घर आया। इसके बाद दोनों सहारागंज मॉल घूमने गए। वहाँ दोनों ने रॉयल कैफे में खाना खाया। सूरज नेहा और शरद पर नजर रख रहा था। उसी दिन सुरेंद्र और सूरज ने शरद को मारने का प्लान बना लिया। सुरेंद्र और सूरज यही सोचकर उनका पीछा करने लगे कि सुनसान जगह मिलते ही शरद को गोली मार देंगे। करीब 10:30 बजे शरद अपने घर के पास पहुंचा। सुनसान जगह देखी तो सूरज अपनी बाइक शरद की बाइक के बराबर में चलाने लगा। तभी सूरज के पीछे बैठे सुरेंद्र ने झटके से हेलमेट से रिवॉल्वर सटाकर उसे गोली मार दी। सिर में गोली लगने के बाद शरद वहीं गिर गया। इसके बाद सुरेंद्र और सूरज वहां से फरार हो गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।